पेप्टिक अल्सर जो है वो इसोफेगस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक का है। मतलब ये पेन होता है अपर पार्ट ऑफ एक अपर मिनट, एब्डोमिनल पेन होता है, वो एक इसका मिनट। सिम्टम है। अब अपने सारे शब्दों को वापस बोलो, ध्यान से सुनना सारे। मैडम बोलो, पेप्टिक अल्सर क्या होता ओके सर, पेप्टिक अल्सर है जो कि इसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइनिंग में घाव हो जाए, ब्लड रिसे नहीं। है? करेक्ट करो इसको। कुछ चीजें ठीक है, कुछ चीजें आई थिंक मिक्स। सो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होना चाहिए सर, इसोफेगस एंड स्टमक। तो फिर आपने कहाँ से पढ़ा? क्योंकि सर जो कोलोन कोलाइटिस होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का हो गया। हम्म। सो मैंने कोलोन को छोड़कर ये तीनों ऑर्गन को इंक्लूड किया। वो जो होगा ना, वो ड्यूडिनम अल्सर होता है, उसका नाम स्पेशली ड्यूडिनल ड्यूडिनम वाला अल्सर बोलेंगे। अगर ओके मैं पेप्टिक पेप्टिक का बता, पेप्सिन पेप्सिन सिर्फ पेट में बनता है। सो नो इसोफेगस आल्सो, ओनली स्टमक। स्टमक, कंसंट्रेट आप स्टमक पे रखो। इन्फेक्शन फैल जाए या कुछ हो जाए तो ईसोफेगस को गड़ गया कर। लेकिन अगर मैं पेप्टिक शब्द कहाँ से आया, आप कभी ध्यान, मेरे ख्याल में आप जब भी, मैं सबको गुजारिश भी करता हूँ, एक शब्द के कई बार में चार चार दूसरे शब्द, इसको मैंने कहा था पेप्टिक अल्सर, दूसरा शब्द लिखो एब्डोमिनल अल्सर, तीसरा शब्द लिखो स्टमक का अल्सर। ये तीनों शब्द का मतलब यही था। सर पेप्टिक, एब्डोमिनल और क्या? स्टमक का, स्टमक, ओके। ये तीनों की बात क्यों? पेप्सिन, पेप्सिन का मतलब प्रोटीन को करने वाला, कहां से? गैस्ट्रिक जूस से। कहां से निकला? स्टमक से। स्टमक के अंदर वो जो अल्सर है, इसको पेप्टिक अल्सर। बोलो क्या होता है? ओके एंड सर इसका ट्रीटमेंट अगर हम वाटर थेरेपी देंगे तो हीप बाथ विल बी फाइन हम्म, एज वेल एज। आपने ऐसे नहीं बोलना। आपने कैसे बोलना? वी कैन ट्रीटमेंट, होलिस्टिक ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर वन वी कैन गिव हाइड्रो बाथ, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं करना क्योंकि सब जानते हैं तो कोई बात, हम हाइड्रोथेरेपी दे सकते हैं, हम मड थेरेपी दे सकते हैं, हम इसको अरोमा थेरेपी दे सकते हैं, उसमें एक्सप्लेन करना कर दो। हम बेस्ट फ्लावर दे सकते हैं, हम मैग्नेट थेरेपी दे सकते हैं, हम साउंड थेरेपी दे सकते हैं, हम सन थेरेपी दे सकते हैं, हम उसका फूडिंग में चेंज कर दें, लाइफस्टाइल में चेंज, ऐसे करके पूरा। ठीक। यस अभी सर। क्या करना, अभी क्या करना सुनो मेरी बात सब। मैं एक पेज लो, उस पे लिखो, कल आज जो मैं कुछ बीमारियां आज दूंगा, कल वैसे ही प्रिपेयर करके लाना। लिखो आप। पॉइंट नंबर वन, साइकोथेरेपी। टू, मड थेरेपी। थ्री, हाइड्रोथेरेपी। फोर, ऑटोफेजी। फाइव, सन थेरेपी। सेवन, सिक्स, एयर थेरेपी। सेवन, योग थेरेपी। एट, this meditation. Then this sun therapy हुआ, sun therapy, then magnet therapy, then sound therapy, मर्मा therapy, foot reflexology, hand reflexology, cupping, massage, aromatherapy, best flower therapy, then food therapy। हाँ अच्छा, जो लोग जानते हैं, जेम थेरेपी, क्लीनिंग थेरेपी, क्लिनजिंग थेरेपी। कितनी होगी टोटल जो मैंने लिखवाई? सर एक रहेगी मैग्नेट थेरेपी। 18 सर, 18। मुद्रा थेरेपी। सर मैग्नेट। मैग्नेट थेरेपी लिखवाया, लिखो आप। मैग्नेट थेरेपी, मुद्रा थेरेपी, होमा थेरेपी। कम से कम 20 हुई हैं। आप में से कल
कल की बीमारियां लिख लो, फिर मैं आज का जो टॉपिक है मैं वो पढ़ा है। कल की जो बीमारियां, नंबर 1, डी से डायबिटिक, डी से डिप्रेशन, ओ से ओसीडी, ओसीपीडी, पीटीएसडी, इंसोम्निया। सबने लिख लिया? कोई रह गया हो तो बताओ। कल प्रिपेयर करना है, सबको 5 मिनट का वक्त मिलेगा। थेरेपी 22-23 मैंने आपको लिखवा दी है, जिसके अंदर एटलीस्ट 15 थेरेपी हमने की होंगी, आप लोग जानते होंगे। अच्छा, इसमें और लिखो, अरोमा ऑरिकुलोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, 25 थेरेपियां होगी। 25 थेरेपियां मेरे मुताबिक मैंने लिखवा दी है। आपको 15 थेरेपी के बारे में बोलना ही बोलना है, और 15 थेरेपी टाइम शेड्यूल है 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, 7 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। 7 इंटू 40 मिनट दूंगा, 7 डिवाइडेड 40 डिवाइडेड बाय 7 कितने हुए? 5-6 लोगों को बोलना है कल। प्रिपेयर करके आओ, रैंडमली किसी को भी बोल सकता हूं। अब ये नहीं चलेगा कि सर मैं प्रिपेयर नहीं किया, जहां जो है मैं उस पे नहीं है। आज सबको, खास करके जिनका नाम मैंने आज लिया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं प्रिपेयर, जिसके अंदर मैं नाम बोलता जाता हूँ। नवीना शाह जी, आपका नंबर आएगा। रविंदर सर जी, आपका नंबर आएगा। देन मैडम हिमानी, आप बोलोगे। नीतू किरण भास्कर जी ने आज बोल दिया। प्रतिमा सिंह जी अगर हैं क्लास में तो जरूर बोले। रुचि सेतिया मैडम कल आपका, सुमेधा गुप्ता मैडम आपका, ये जिनके नाम लिए हैं अपने आप प्रिपेयर कर ले। पांचों में से किसी को जो जबान पे आ गई वो बीमारी के बारे में वो बोलेंगे। बीमारियां के बारे में मैंने बता दिया। अभी अगर इसके ऊपर किसी को कोई टिप्पणी का सवाल या करना है सर वो एक बार आप रिपीट कर दीजिए, कौन कौन सी डिजीज आपने बोला? नंबर 1 लिखिए, सब लिख लें। नंबर 1, डी से बना डायबिटीज, डी से बना डिप्रेशन। तीसरा ओसीडी, ओ फॉर ओपन, सी फॉर ओ जो कैट, डी फॉर दिल्ली। ओसीडी, ओसीपीडी, ओ फॉर ओपन, सी फॉर कैट, पी फॉर पटना, डी फॉर दिल्ली। ओसीपीडी। अभी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हमने नाम ही नहीं सुना। कोई बात नहीं, कल बात करेंगे अगर नहीं नाम सुना। तीसरा क्या था? पीटीएसडी, पी फॉर पटना, टी फॉर तमिलनाडु, एस फॉर स्ट्रेस, डी फॉर दिल्ली। और लास्ट में इंसोम्निया। इंसोम्निया, राइट मैडम ममता? प्रिपेयर करके आना और देखना, और कल आपने सुनना है ध्यान से। जो लोग इंसोम्निया में बोलेंगे क्या क्या बोलते हैं, ध्यान से नोट डाउन कर, राइट? अभी कोई सवाल तो नहीं है? सर मैंने एसिडिटी गैस्ट्राइटिस पे प्रिपेयर किया था, 1 मिनट में सुना दूं? हाँ बोलो बोलो, शाबाश। तो गैस्ट्राइटिस एंड एसिडिटी, ये इन्फ्लेमेशन होती है स्टमक लाइनिंग में, एंड इट कॉजेज बेली पेन, ब्लोटिंग, नोजिया। और सर ये बीमारी कैन बी एक्यूट और क्रोनिक हो सकती है, और इसके सिम्टम है अपर एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस। और इसके रीजन है सर लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस या अल्कोहल कंजप्शन, डायबिटीज, या किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, और बाइल फ्लोइंग इनटू स्टमक। जैसे मेरा भी गॉल ब्लैडर नहीं है सर, उसकी वजह भी हो सकती है। सो उसके लिए पेशेंट हैज टू अवॉइड हाई फैट डाइट, सॉल्ट डाइट भी अवॉइड करना है। और सर उसकी रेमेडीज में हमें पाचन प्रणाली अपनी इनहेंस करनी है बाय टेकिंग केयर ऑफ ऑल अदर सिस्टम्स नाइसली, और अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, बॉडी पोस्चर आपने बताया था चेंज करना है, और इंटेस्टाइन के बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना है, खाने का भी एंड डिटॉक्सिफाई करने का भी, जिसमें हम फास्टिंग कर सकते हैं, जैसे किशन सर ने बोला बीच बीच में लिक्विड डाइट लेना है, और मॉर्निंग में
अब थेरेपी सर, सन थेरेपी लेंगे हम मॉर्निंग में, मुद्रा भी सन मुद्रा लगा सकते हैं साथ में। फिर हमें उषा पान करना है, एम्प्टी स्टमक पानी पीना है, जिसमें हम जीरा पानी पी सकते हैं, अजवाइन का पानी पी सकते हैं, रात को भिगो के सुबह पीना है, अंजीर अंजीर खाना है भीगा हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस फ्री रहना है, और क्योंकि स्ट्रेस से पैंक्रियाटिक जूस प्रॉपर वो काम नहीं करता मतलब। और सर मेडिटेशन करना है पेशेंट को। बैच फ्लावर थेरेपी भी दे सकते हैं, रेस्क्यू रेमेडी दे सकते हैं, और मड थेरेपी जिसमें मड रैप लगाना है लोअर एब्डोमेन पे, मिट्टी पट्टी वाला। और हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं, जिसमें लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के ऊपर लपेट लगाना है। और सर फिर हम अरोमा थेरेपी दे सकते हैं, जिसमें कार्डेमम ऑयल, पिपरमेंट और जिंजर ऑयल यूज करेंगे। और सर देन योगा में स्टैंडिंग पोस्चर में ताड़ासन, त्रिकोणासन और लाइंग में पवन मुक्तासन, मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं। और प्राणायाम में कपाल भारती, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, और जिसको एसिडिटी रहती है उसको चंद्र नाड़ी ही एक्टिवेट करना है। और सुबह शाम वॉक करना है ग्रीन ग्रास पे, क्या ग्राउंडिंग बोलते हैं जो आप। और सिर्फ ब्रेकफास्ट में मोटा अनाज का यूज करना है जो मतलब। और सर प्रोबायोटिक ही खाना है, जैसे दही छाछ ज्यादा लेना है, जिसमें हम जीरा पाउडर मिला सकते हैं। और सर खाने में, हाँ सर, मर्मा थेरेपी अभी बीच में, अभी फूड थेरेपी से पहले मर्मा थेरेपी मैं भूल गई, जिसमें अनिमर्म पॉइंट, कूर्चिशिरा पॉइंट लगा सकते हैं। मुद्रा में प्राण मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा देंगे। और सर फूड थेरेपी में आंवला, बीटरूट देना है। और सर स्वीट पोटैटो काला नमक डाल के, आपने बताया था, काला नमक डाल के। फिर लहसुन का इंटेक रखना है, दालचीनी का भी यूज करना है, जिंजर का थोड़ी मात्रा में, ब्लैक पेपर का भी करना है। और सर बहेड़ा बोला था, हरड़ सर, जो मदर जैसा काम करती है, हरड़ का इंटेक रखना है। और सर धनिया पुदीना जूस, जो चुकंदर वाला जूस पीना है। सर सर ये एसिडिटी का मेरा ना कनेक्शन कट गया था। दिस इज फॉर कोई बात एसिडिटी। नहीं, हाँ बोलते चलो, कोई बात नहीं मानता और मैडम। सर एसिडिटी बनता है तो उसका अल्कलिनिटी, उसका वो करने के लिए हमें एप्पल सिडार विनेगर लेना है। उसके लिए दाना मेथी सुबह खा सकते हैं। वंडरफुल। और बस सर। सर एसिडिटी के लिए ना खाने के बाद अगर हम लौंग खा लें तो उससे भी इन्फ्लेमेशन जो होती है वो कम हो जाती है। बहुत अच्छी बात, वंडरफुल मैडम हिमानी, बहुत बेहतरीन बोला। बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करके लाए थे, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, राइट। और लेकिन कल, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि कल आपका भी नंबर आएगा, तो मतलब आएगा तो कल वाली भी जो सर नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगा, फिर नेक्स्ट सेशन में चले जाऊंगा। आप सबसे मैंने एक कहा था कि हनी रैप के बारे में बताऊंगा, तो क्या है इसमें 5 चीजें लिखो कि किसी को अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, कफ है, कोल्ड है, इस टाइप की अगर कोई दिक्कत रहती है, वो आदमी कुंजल नहीं कर सकता, जलनेती नहीं कर सकता, वो स्टीम नहीं ले सकता, व्राणा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो एक आपने क्या बनाना है, एक पैच बनाना है। पैच में क्या चाहिए, इनग्रेडिएंट लिखो, 5 चीजें हैं इनग्रेडिएंट। पहला आटा, दूसरा शहद यानी हनी, तीसरा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अगर सिंगल वर्जन कोकोनट ऑयल हो तो ज्यादा अच्छा।
चौथा नैपकिन और पांचवा डॉक्टर्स टेप, और इसको सर्जन टेप भी कहते हैं, और माइक्रोपोर टेप। ये 5 चीजें चाहिए। अरविंदर सर जरा ध्यान से 4 सुनना, नंबर पे क्योंकि क्या था सर, कोकोनट ऑयल के बाद? मैं दोबारा बोलता हूं, आप सुनते जाओ, मैं दोबारा बोलता हूं। पहला पहला चाहिए दिस आटा, फ्लोर। नंबर 2 हनी, शहद। नंबर 3 आपको कोकोनट, सिंगल वर्जन कोकोनट ऑयल। नंबर 4 नैपकिन। नंबर 5 टेप। ठीक है, अब क्या करना है, 2 चम्मच आटा लेना है कटोरी में, उसमें आधा चम्मच हनी का डाल दो। तो अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लो। अगर आपको लग रहा है कि हनी कम रह गया है, थोड़ा और डाल लो। देन उसके बाद आपने 1 चम्मच के आसपास आपने क्या डालना है, कोकोनट ऑयल। जी नमस्कार। मैडम नमस्कार। जो लोग उस क्लास वाले हैं ना, वो थोड़ा सा यानी जो उधर अच्छा वाले हैं अच्छा, ना, अभी पिछली हाँ क्लास चल रही है। ठीक है सर, ठीक हाँ, है। क्या है ना, जब वेट आप कर रही आ हूँ। जाओ तो देख लो कि आपके उसमें है, तो अभी आप शांत देखते जाओ। अभी ओके। फिर उसके बाद क्या करना, आपने वो जो कोकोनट ऑयल है उसको हल्का सा गर्म कर लो। उस गर्म किए हुए आधे चम्मच, जो 1 चम्मच को कोकोनट ऑयल को उसमें डाल दो। किसमें? जिसमें आपने आटा, शहद, कोकोनट ऑयल, जो कि बॉम कोकोनट ऑयल, इसको मिक्स कर लिया। और जैसे हम आटा वो बनाते हैं ना, रोटी का पेड़ा बनाते हैं, फिर उसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके उसको पैच बना दो। उस पैच को कहाँ रख दो, उस पैच को आप रख दो कहाँ पे, चेस्ट आ, पे, चेस्ट। आ, उस पैच को नैपकिन पे रखो, और नैपकिन से उसको चेस्ट, कौन सी साइड, राइट साइड ऑफ द चेस्ट, यहां करके रखो। देखो, ये मेरा हार्ट है ना, इधर हार्ट है, ये मेरी लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड इधर रखना, आपको इधर लगे, यहां करके रखना। चेस्ट पे रख दिया और ऊपर से टेप से बांध दिया। टेप से जब आपने इसको बांध दिया, तो ये क्या हुआ, ये ओवरनाइट उन लोगों के लिए छोड़ना जो लोग अडल्ट हैं। जो लोग बच्चे हैं या ओवर एज है, काफी ज्यादा बुजुर्ग है, 2 घंटे या 3 घंटे से ज्यादा नहीं रखें। ये चुंबक की तरह अंदर से जितना म्यूकस है, जितना कफ है, जितनी बलगम है, जितना अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, सारी खींच के उस आटे वाले पैच में आ जाएगा। इतना सक्षम है ये, इतना सर स्ट्रेंथ है। आटा सुबह स्किन के ऊपर टच होना चाहिए ना, आटा स्किन के ऊपर टच होगा ना सर? नहीं होगा तो फिर कैसे निकलेगा वो? सर वही आपने बोला नैपकिन पे रख के देन उस पे रखना है, इसलिए पूछ। अरे नैपकिन पे ऊपर रखा ताकि टेप कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे उस आटे पे टेप कैसे लगाओगे? हाँ जी सर, ठीक है। पहले पूरा, वो क्या होता है जब बीच में ऐसा अड़चन आ जाती है ना, तो मैं कोई बहुत अहम चीज बताने वाला था, वो भूल गया। मैं इसको रिपीट करता, मेरे को मालूम है 2 बार मैंने रिपीट करना। अब ध्यान से सुनो दोबारा। आटे को, जैसे सपोज करो ये नैपकिन है, ये मेरा हाथ नैपकिन है, आपने यहां रखा आटा, तो इसको यहां लगा दिया, नैपकिन कहां आ गया, ऊपर आ गया। अब यहां टेप लगा दिया, ऊपर टेप लगाया। नहीं तो आटे पे, अगर आटे को नीचे रखते ऊपर, ना नैपकिन को नीचे रखते ऊपर आटा को रखते, तो टेप कैसे लगाते? स्किन के साथ टच होना चाहिए। चुंबक की भांति ये काम करता है। किसके भांति? चुंबक की भांति ये काम करता है। और ये सुबह अगर आप निकालोगे तो इस आटे की स्मेल नहीं ले पाओगे, इसको डस्टबिन में फेंक देना।
इतनी ज्यादा गंदी स्मेल, क्योंकि अंदर जितना कचड़ा, जितना केमिकल, जितने टॉक्सिन है सारे निकालो। 8-10 दिन कर लो, आपको उस कंजेशन वाले को पूछना हाउस ऑफ फील, वो बोलेगा आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मेरी छाती हल्की होगी। कल मैं आपके साथ लिप बाम, बीट रूट की लिप बाम, बीट रूट की लिप बाम और बीट रूट का वो जो मैं दूसरी क्लास में भी बताया, क्योंकि मैं आपसे कमिटमेंट है तो मैं कल आपको बताऊंगा। अब मेरी क्लास वो चली है। कल मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने 25 थेरेपी बताई है, उसके अंदर आपने 15 जिक्र करनी है। स्पीड आपकी माशाल्लाह रहनी चाहिए, बाकी सारे चुपचाप सुनने चाहिए, कोई चीज छोड़नी नहीं, एटलीस्ट 25, क्योंकि जो बोलोगे मैं लिख रहा हूँ। ताकत देख ये मत सोचना कि एक नहीं लिखा, ये सारा मैडम ममता ने क्या बोला, किशन सर ने क्या बोला, मैडम पूनम ने क्या बोला, मैडम हिमानी ने क्या बोला, ये तमाम चीजें मैंने इधर लिखी हुई। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको प्रिपेयर करके कल लाना। राइट, अब मेरे को इजाजत दोगे डॉक्टर साहब? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। जी थैंक यू जी सर। जी जी जी, धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। Thank you, धन्यवाद sir. धन्यवाद सर। जी 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 जी। तो अब जो है मैं चलता हूँ। मेरे ख्याल में कुछ कहना चाह रहे थे ये धर्मेंद्र सर जी, कुछ कहना था? नहीं कहना, चलो मैं चलता हूँ। तो सर जो है, टाइम हो गया है क्लास का, कहना मुझे बस इतना था, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था आपको। हाँ हाँ इस बोलो। क्लास में पूरी जो क्लास के स्टूडेंट हैं सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आज इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट अरे भी अरे, हैं जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में टीम BNHH में अपनी हाँ भूमिका प्रदान की है, तो उन सबको मेरे तरफ से हाँ, हार्दिक मैं अभिनंदन है। और सर्वप्रथम आपको हार्दिक अभिनंदन है कि आपके मार्गदर्शन में ये सारी चीजें होती है, और आपके मोटिवेशन और उत्साहवर्धक जो शब्द होते हैं वो हम सबको प्रेरित करते हैं। ममता मैम है, हिमानी मैम है, नीतू किरण जी है, पूनम मैम है, सबको हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद सबको। आपको भी ऑल बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ये तो मैं शेयर करना ही भूल गया कि नंबर ऑफ वेबिनार पहले था, नहीं नंबर ऑफ क्लासेस थी, अब क्लासेस तो अलग थी। वेबिनार के अंदर मैक्सिमम लोग स्पीकर, मेरे ख्याल में 600 से ज्यादा स्पीकर्स ने पार्टिसिपेट किया। अगेन दे हैव कैलकुलेटेड और पूरा रिसर्च वर्क करके उन्होंने आज कंफर्मेशन दिया। तो ये जो डिजर्व करते हो आप सब करते हो, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। कैरी ऑन विद दैट। कब कहाँ पे काफिला बन जाता है, कब चलते चलते बहुत आगे तक चले जाते हो, चलना बहुत जरूरी है। जिंदगी में कभी रुकना नहीं, चलते रहो, बहुत अच्छा हो। ठीक है जी, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जो उस क्लास वाले हैं, मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करूंगा, तुरंत वहां जुड़ूंगा। जो उस क्लास वाले हैं प्लीज उधर आ जाए। राइट, थैंक यू सो मच। Thank you. Congratulations, sir. Thank you. थैंक यू, एक कांग्रेचुलेशन आप सबको। यू आपकी बदौलत आपने किया, डिजर्व आप करते हो। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इंडिया बुक रिकॉर्ड का जो अभी कीर्तिमान आपने स्थापित किया है, उसके जो कीर्तिमान का एक्चुअल हकदार है वो आप लोग हैं, आप सब हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो हम सब मिलके एक बड़ी अच्छी सी पार्टी करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। वी विल सी यू टुमारो with all the 5-6 topic which we have so far discussed. So hope so कि कल बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आप सब की तरफ से आएगी। धन्यवाद।